लेकिन यहां एक मजे की बात आपको बताता हूं, आप भी आजकल भूल गए होंगे। आपको पता है कि इस्लाम का संदेश क्या है? पता है? अरे पता है इस्लाम का संदेश क्या है भाई? चुप। पीछे इंदौर में भी कह के गया था, मौलाना मुफ्ती साहब बैठे हुए हमारे, हजरत जी। आपको पता है इस्लाम का क्या संदेश है भाई? नहीं पता ना? अगर हमारा कोई हिंदू सिख भाई पूछे कि इस्लाम का क्या मतलब है, तो क्या बताओगे? नमाज पढ़ते। अरे बोलो ना, नमाज पढ़ते हैं? बताओ। अब मैं तुम अलग अलग बंदे बोल रहे हो। मैंने पहले कहा आज जलसा नहीं हो रहा, आज सिर्फ बातचीत हो रही है, याद रखना बात। मौलवियों की तनख्वाह कितनी तुम्हारे यहां? 15, 10, 8,000। आप जो प्रधान है सारे कोशिश करना है एक कटोरी में पानी लेके, अगर उसमें डूबने की कोशिश करें। अब बात तो आपको पूरी पता होती, लेकिन वो कहावत है ना भी जिन्ना गुड़ पाओगे मिठा है जी। अब मुझे तो लगता है मौलवियों के साथ साथ बाकियों की भी हालत खराब है यहाँ पे। ये इसलिए आप इसको हंस रहे हैं, ये इसलिए कह रहा हूं कि हमको मोबाइल कंपनी का चाहिए। किसका? कंपनी का। कार, जुगाड़ू कार खरीद लोगे? साढ़े पंजाब चो पीटर रेड़ा कहने सी, रेड़ा आगे इंजन रखा होता है ना, उसमें आरसी उर्सी कुछ नहीं होती, बस एक इंजन रखा होता है, 4 टायर लगाए होते हैं, बस हवा में ड्राइवर होता है। तो कोई खरीदेगा उसको? मोबाइल कौन सा चाहिए जी? कंपनी का। गाड़ी? अरे बोलो भाई, कंपनी की। कपड़े, जूती, तो दीन, इस्लाम। केला बेचने वाला भी कह रहा है जी मैं फतवा दूंगा। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं मुझे ज्यादा इस्लाम का पता है। इंजीनियरों का और बुरा हाल हो गया था जी, हम बताएंगे इस्लाम क्या है। चौधरी है जिसके पास अल्लाह ने पैसे ज्यादा दे दिए, वो कहता जी मुझे पता है इस्लाम क्या। यानी बाकी चीजें तो आपको ब्रांड की चाहिए, और मजहब, मजहब लोकल चाहिए। जब तक मजहब भी ब्रांडेड नहीं होगा, समझ लो ये बड़ी कीमती बात है। किसी ने कहा है नीम हकीम खतरा जान, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। अगर हकीम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है और सड़क पे ही बैठा टेंट लगा के, तो जो पुड़िया बना के देगा, या गाड़ी चल पड़ेगी या गाड़ी निकल जाएगी हाथ से। इसी तरह जो धर्म के ठेकेदार हैं, अगर वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, सूझवान होंगे, समर्थ होंगे, तो अपना मजहब समझाएंगे, दीन समझाएंगे। और अगर वो सिर्फ उन्होंने पहनावा पहना होगा, तो फिर मजहब खतरे में है, इस्लाम खतरे में कह के फिर एक दूसरे से लड़वा सकते हैं, दीन नहीं समझा सकते हैं। सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। उन्होंने 2 बातें कही, फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो पूछा लोगों ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब पर और आप पर ईमान ले आए, तो फिर हमें क्या करना होगा? तो उस वक्त तक नमाज नहीं आई थी, अभी रोजे फर्ज नहीं हुए थे, अभी हज नहीं आया था। तो मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात कही। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है, उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा अता कर देगा। इस्लाम कहते हैं इसको है सलामती। जो खुद भी इज्जत से जिए, दूसरे को भी तस्लीम करे।
कि वो आदमी अपने रंग रूप, जुबान, अपने मजहब, अपने कायदे, अपने कानून के मुताबिक एक जीती जागती तस्वीर है, हम अपने ऊपर कायम रहेंगे, वो अपने ऊपर चलता रहेगा। ये इस्लाम का वो पैगाम था जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि अब मैं आ गया हूं, अब कोई गोरा और काला नहीं आपस में फर्क करेगा, अब कोई अमीर और गरीब, अब अमीर और गरीब आपस में फर्क नहीं करेंगे। अब ये जात और बरादरियां सिर्फ नाम पहचान के लिए बना दी गई हैं, कोई इन पर रह के अपने आप को इतराएगा नहीं। अभी हम यहां बैठे हैं, जहां बैठे हैं, मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। अभी अगर यहां ईशा की नमाज हो रही हो, कहां, मिसाल के तौर पे समझो ये मस्जिद है, 2 मिनट के लिए समझ लीजिए कि यहां ईशा की नमाज हो रही है। ये सब मौलवी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। सारी दुनिया की मस्जिदों में ऐसा ही होता है जो मैं आपको समझाने लगा हूं, ताकि आपके पल्ले बात पड़ जाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन सिस्टम बनाया। अभी अगर यहाँ इमाम साहब खड़े होते और पीछे मुअज्जिन कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और फिर इमाम साहब नियत बांध लेते अल्लाहु अकबर कह के, हैं जी, आप सब भी पीछे सफे बना के नियत बांध लेते, हैं जी। आज आपने मुझे मेहमान खुसूसी बुलाया ना, अरे खास मेहमान बुला के बुलाया ना। अब अगर यहां नमाज हो रही होती और मौलाना नमाज पढ़ा रहे होते, आप लोग सफे बना लेते, तो अब अगर खास मेहमान या कोई खास वजीर या कोई खास मुसलमान आदमी या कोई खास चौधरी मुसलमानों का एक रकात होने के बाद आता, तो उसको जगह कहां देते बताओ मुझे, कहां देते जगह भाई? पीछे देते ना। और अगर हम 5 मिनट और लेट आते तो और पीछे, और अगर 5 मिनट और लेट आते तो और पीछे, और अगर फिर आखिरी रकात में आते तो जिस जगह इन मुसलमानों ने अपनी जूतियां उतारी हैं वक्त के इमाम को, वहां पर पीछे नियत बांधनी होगी, क्योंकि ये मोहम्मद का दीन है, इसमें किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो किसी गरीब को पीछे हटा के खुद आगे पहुंच जाएगा। ऐसा ही होता है रोज मस्जिद में, ऐसा ही होता है रोज, के नहीं होता? अरे मस्जिद में 5 वक्त ऐसा ही होता है कि नहीं? मस्जिद को जमीन खरीद के देने वाला लेट आता है तो पीछे नमाज पढ़ता है, मस्जिद का इमाम कई बार लेट आता है तो पीछे नमाज पढ़ता है, कोई शेखुल हदीस लेट आता है तो पीछे नमाज पढ़ता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह चुके हैं कि अगर कोई गरीब का बच्चा, चाहे उसका रंग रूप काला हो, अगर वो कुरान अच्छा पढ़ता है और उसकी तरबियत अच्छी हुई है, तो तुम जितने सैयद हो, जितने पठान हो, तुम पीछे खड़े रहोगे, उस गरीब का बच्चा पहली सफ में इमामत के मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज तुम्हें पढ़ाएगा। ये सिर्फ इबादत नहीं है, ये मजहब सिर्फ इबादत नहीं है, ये सलीका है दुनिया को जीने का। पता है आपको, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में पहले दिन ये कहा था कि ये काला बिलाल और ये अबू बकर शहजादा है। बिलाल कौन है? गुलाम। अबू बकर कौन है? शहजादे। बिलाल कौन है? कपड़े फटे हुए। अबू बकर कौन है? कीमती लिबास पहनते। बिलाल कौन है? बिल्कुल काले। अबू बकर कौन है? बिल्कुल गोरे चिट्टे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बिलाल मेरा सहाबी, ये अबू बकर मेरे सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन, कि आज के बाद मैंने इन दोनों को आपस में भाई बना दिया। क्या बना दिया? आप हैरान करेंगे, कभी आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। जब मक्के में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीन शुरू किया ना, तो लोगों के लिए सबसे अट्रैक्शन की बात यह थी कि जो लोग मक्के में आते थे व्यापार के लिए या मक्के की बड़ी मस्जिद में, क्योंकि तवाफ सदियों से होता हुआ आ रहा है, जो लोग आते थे ना, जब उनको ये पता लगता था कि एक ऐसे नबी आ गए जो कहते हैं अमीर गरीब गोरा काला सब एक ही सफ में नमाज पढ़ेंगे, अब सब एक दूसरे के बराबर हो गए, तो अपने गांव में जाके, शहर में जाके मीटिंग करते थे, ढिंडोरा पीट के भी इधर आओ, तुम्हें एक हैरानी की बात बताएं। भाई हैरानी की बात क्या? कहता मक्के में एक ऐसे नबी आ गए जो अब ये कहते हैं कि दुनिया में तमाम इंसान एक बराबर है।
मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने दुनिया की दुखती हुई रग पकड़ ली थी। कौन सी रग पकड़ ली थी भाई? दुखती हुई रग। कौन सी? एक बात बताऊं, साढ़े पंजाबी च कहते फुफड़। तुहानू गल समझ आई नहीं? और दामाद नहीं होता है घर का। असी पंजाबी च दामाद नू फुफड़ कहने, नहीं समझे? बुआ का आदमी फूफा। अब शादी कोई भी हो, फूफा मुंह बना लेता है। शुक्र है हम भोपाल से मामू को लेके आए साथ में। शादी किसी की भी हो खानदान में तो फूफा मुंह बना लेता है। कभी आपने सोचा कि फूफा मुंह क्यों बनाता है? सोचा कभी? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस तकलीफ को उस वक्त महसूस कर लिया था। आप भी तो किसी के फूफा होगे ना। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप भी मुंह बना के भागे आए, लेकिन जब फूफा मुंह बना के भागता है और अपने घर जाता है, जब वो शादी होती, जैसे सुबह को साले की शादी है या उसकी साली की शादी है, तो मुंह बना के भाग जाता है वो। तो जब वो अपने घर पहुंचता है ना रात को, तो उसकी माँ उसको पूछती है, बेटा सुबह को शादी है वहां पर, तू क्यों आ गया मुंह बना के? तो क्या कहता है पता है आपको? क्या कहता है? वो ये नहीं कहता कि कपड़े अच्छे नहीं दिए, वो ये भी नहीं कहता कि सवारी ठीक नहीं है, वो ये नहीं कहता कि सोने का कमरा बढ़िया नहीं दिया, ये नहीं कहता खाना अच्छा नहीं खिलाया, प्लेटें नहीं, नहीं नहीं नहीं। वो एक ही बात बार बार अपनी माँ को, अपने बाप को कहता है, मैं गया था, मेरे ससुर और सालों ने मेरी इज्जत नहीं की। पता ये लगा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जी? इज्जत है। एक रिक्शा चलाने वाला भी, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, एक भीख मांगने वाला, एक रात को सड़क के किनारे सोने वाला, एक पुल के नीचे आराम करने वाला बंदा, वो तमाम चीजों के साथ समझौता करेगा। कपड़े फटे हुए हैं, समझौता हो जाएगा। पानी पीने के लिए कम मिलेगा, समझौता हो जाएगा। सुबह को चाय ना मिले, समझौता हो जाएगा जिस्म के साथ। अगर रोटी एक मिली तब भी गुजारा उसका हो जाएगा। छत नहीं है तब भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन वो गरीब भी चाहता है कि कोई मुझे ठुड्डा मार के, कोई मुझे जूता मार के गाली मत दे, क्योंकि उसको भी अगर कोई चीज प्यारी है तो सिर्फ अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। हमारे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की इस तकलीफ को महसूस किया सबसे पहले। ये मैं और आप ऐसे ही नहीं, हमारे में किसी का डीएनए मक्के से मिलता है? हम मदीने से आए हैं। कहां से आए हम लोग? हम इसी देश के रहने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात जिस दिन कही पूरी दुनिया के लोगों को कि भाई एक दूसरे का सम्मान बड़ी चीज है, साहबा को यह बात समझा दी। एक दफा का जिक्र मिलता है कि सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजाक में, और लिखा है उसने मुफस्सिर ने 100% मजाक में, उन्होंने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह कह दिया था, ए बिलाल काली माँ के पुत्र क्या हाल है तेरा? अब बिलाल के दिल को लग गई ये बात। सीधा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सलमान फारसी मुझे ताना देता है। नबी अलैहि सलाम ने सैयदना सलमान फारसी को बुलाया, बहुत बड़े सहाबी हैं जलीलुल कदर। फरमाया, सलमान क्या तुम अब भी ज़माने जाहिलियत की बातें करते हो? मेरे आने के बाद तो ये रंग और जात के भेद मिटा दिए गए। सलमान फारसी रोने लगे, बाहर निकले। उस वक्त सड़कें नहीं होती थी, गलियां कच्ची होती थी, रेत होता था। तो देखा बिलाल सामने से आ रहे हैं। सैयदना सलमान फारसी जमीन पर लेट गए, अपना गाल रेत के ऊपर लगा लिया और बिलाल को आवाज दे के कहने लगे, बिलाल ए मेरे भाई जरा करीब आओ और मेरे दूसरे रुखसार पर यानी मेरे चेहरे पर अपने पांव रख के निकलो, ताकि मुझसे ये जो गलती हो गई ना इसका इयादा हो जाए। अब बिलाल आगे बढ़े बड़ी तेजी के साथ और दोनों कंधे पकड़ के सलमान फारसी को उठा के अपनी छाती से लगाया। दोनों रो रहे। सैयदना बिलाल फरमाते, सलमान मेरे भाई अगर कोई गलती का एहसास कर ले तो वो ऐसा है जैसे उसने गलती की ना हो।
ये बात किसने समझा दी आपको कि फलां बरादरी मुसलमानों में बड़ी आला है, फलां बरादरी कमतर है? सुनो मुसलमानों, दिल के ऊपर हाथ रख के सुनो। अगर कोई मुसलमान हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाला हो और उसका ये दिल में यकीन की जगह शक पैदा हो जाए कि मैं किसी गैर मुस्लिम भाई का जूठा पानी नहीं पी सकता, अपने किसी हमवतन भाई के घर में नहीं जा सकता, मैं उनके साथ बैठ नहीं सकता, उनके साथ उठ नहीं सकता, तो मेरी बात पल्ले बांध लो, आप सब कुछ हो सकते हो, एक अच्छे ईमान वाले नहीं हो सकते। अगर आपके घर में जो बर्तन रखे हैं ना, घर में बर्तन होते हैं ना, अगर उन बर्तनों में एक दो बर्तन ऐसे हैं जो ये आप ये समझते हैं कि मेरी कार का ड्राइवर है, ये मैंने बर्तन उसके लिए रख लिया एक गिलास, या ये बंदा मेरे खेत के अंदर मजदूरी करता है, ये बर्तन उसके लिए हैं, मेरी बात सुनो, अल्लाह ने बार बार कह दिया कि तमाम कायनात मेरा कुंबा है, तमाम कायनात अल्लाह का कुंबा है। और अल्लाह फरमाते हैं कि जिसको मेरे कुंबे से नफरत है, जिसको मेरे कुंबे से नफरत है, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। वो जो इंसान हो के इंसानों से नफरत करता हो, जिसको ये वहम हो गया कि मेरा मजहब अच्छा है, दूसरे का मजहब कमतर है, जिसको ये वहम हो गया कि मेरी बरादरी अच्छी, दूसरे की बरादरी कमतर है, और वो जितनी मर्जी तस्बीहां करता रहे, जितने मर्जी सजदे करता रहे, जब तक अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक मसला हल होने वाला नहीं है। इस्लाम को देखो ना, कितनी बरक रफ्तारी से पूरी कायनात में पहुंचा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कितने थे? आप अकेले थे मक्के में, और पूरा मक्का दुश्मन था। और आज कायनात में सबसे बड़ा दीन किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का, क्योंकि उन्होंने अपने किरदार को बेहतरीन बनाया। उनको जरूरत थी अच्छे लोगों की। इस्लाम के जो निजाम है, हमारा जो सिस्टम है इस्लाम का, वो दो चीजों के ऊपर टिका हुआ है। इधर देखो मेरी तरफ, इस्लाम का निजाम दो चीजों पर। पहला, इस्लाम का मकसद, पल्ले बांध के लेके जानी है बातें आपने इंशाअल्लाह। इस्लाम का मकसद क्या जी? मकसद अब आपको बता दिया हमने कि जो मुसलमान होगा वो दुनिया के तमाम लोगों को इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो होता है वो, अरे बोलो भाई, जो होता है वो। अब चाय की प्याली में अगर चाय होगी, छलक जाएगी तो कपड़ों पे क्या गिरेगा? और अगर उसमें गुलाब का जल होता तो क्या गिरता जी? गुलाब जल गिरता। ये हमारा प्याला ऐसा ही है, जब पीछे से कोई धक्का देता है ना, इसको हिट करता है, तो जो अल्लाह के साथ जिनकी लौ लगी हुई होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कह के पीछे देखते हैं, सब्र करते हैं, समझते हैं। और जिनका प्याला गंदगी से भरा हुआ है जी, फौरन जुबान से गंदी बातें, तो ये तो हमारा प्याला भी हमें बता देता है 1 मिनट में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो चीजें दी, एक तो इस्लाम का मकसद, दूसरा इस्लाम की जरूरियात। किसकी जरूरियात जी? इस्लाम की जरूरियात। अब वो जरूरियात फर्ज हैं, उनसे इनकार नहीं आप कर सकते। अब उन जरूरतों में क्या क्या है?